Hello dear students, now we are going to solve class 6 mathematics RS Agrawal. It is chapter 2 factors and multiples, exercise 2C, question number 9. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ. यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं और प्राइम नंबर्स का यूज़ करके हमें किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है. यहाँ पे हमने 637 को हम चेक करेंगे. प्राइम नंबर्स हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. आप देख रहे हैं 637 ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. हम 3 से चेक करेंगे, ये 3 से और 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. फिर हम 7 से चेक करते हैं तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है. 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7. आप इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं. 7 9 ज़ा 63, डाउन किया 7, 7 1 ज़ा 7. तो हमारा जो 91 आएगा वो आपको यहाँ लिखना है. फिर से हम देख रहे हैं 91 7 से डिविजिबल है. 7 1 ज़ा 7. यहाँ हमारे पास जो 2 बचेगा उसे हम 1 के पास लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 21. 7 1 ज़ा 7, 8 9, 2 रिमेन जो है उसको 1 के आगे लगाएंगे 21. 7 3 ज़ा 21. आप चाहें तो 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं. 7 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 2, डाउन किया 1, 7 3 ज़ा 21, आपको मिला 13. अब आप देख रहे हैं जो 13 है वो केवल 13 से ही डिवाइड होगा, ना वो 7 से डिवाइड हो रहा है ना वो 11 से डिवाइड हो रहा है. तो हम डायरेक्ट 13 ले सकते हैं. 13 1 ज़ा 13. इस तरह से आपको 637 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है 7 × 7 × 13. आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है. मैंने क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए लिया है क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वो आप लोग खुद भी करेंगे तो आपसे हो जाएंगे. मैंने उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, जो डायरेक्ट इजीली पता नहीं चल रहा है, इस तरह से. ओके, तो अब मैंने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिया है. 1 1 9 7. आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर हेल्प कर सकता है स्टूडेंट. किसी नंबर को देख के आप कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं. ऑब्वियसली इट इज़ ऑड नंबर, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट वाला रूल अगर हम यूज़ करें, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 7 18. इनका सम 18 आ रहा है. इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड किया हमने, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 जो रिमेनिंग हुआ उसको 9 के पास लगाया हमने, ये हुआ हमारा 29. 3 9 ज़ा 27, 27 के बाद 28 29, 2 फिर बच रहा है हमारे पास. इसे 7 के आगे लगाएंगे, इस 7 के आगे ये बचा हुआ 2 लगाएंगे, ये 27 हो रहा है. फिर हम लिखेंगे 3 9 ज़ा 27. आई होप आपको क्लियर है किस तरह से रिमेनिंग नंबर को आगे वाले नंबर के साथ जोड़ना है. 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 रिमेनिंग है उसको 9 के साथ जोड़ दीजिए. 3 9 ज़ा 27, 28 29, 2 रिमेनिंग हो गया उसको 7 के साथ जोड़ दीजिए. 3 9 ज़ा 27. यहाँ पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा. अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. अब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं. देखिए सम इसका आ रहा है 3 + 3 6 + 1 7. सम 7 आ रहा है और 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ हम अब 3 नहीं लेंगे, अब हम 7 का टेबल ले रहे हैं. 7 1 ज़ा 7, रिमेनिंग हमारे पास आ रहा है 6. 7 1 ज़ा 7 जब लेंगे तो 8 9 10 11 12 13, 6 रिमेनिंग आएगा. 6 को इस 3 के आगे हम जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 63. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7 9 ज़ा 63. ठीक है. अब 19 हम ऑब्वियसली जानते हैं 19 प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 19 1 ज़ा 19. ओके एवरीवन, तो आप इस तरह से 1197 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 × 19. एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ. इसमें हमको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. The question is
4335, it is question number 18 of your book. 4335, हम सम, it is a odd number, it is not divisible by 2, ठीक है, इसलिए हमने 3 लिया. 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेनिंग है. 3 1 ज़ा 3 के बाद यहाँ 4 है, 1 रिमेनिंग होगा तो ये 13 हुआ. 3 4 ज़ा 12, 12 लेने के बाद यहाँ 13 है. 12 के बाद 1 रिमेनिंग होगा तो यहाँ फिर से 13 हुआ. 3 4 ज़ा 12, 13 है हमारे पास. 3 4 ज़ा 12 लिया, फिर 1 रिमेनिंग हो रहा है, उसको यहाँ पर 5 के आगे लगाएंगे तो 15. 3 5 ज़ा 15, ठीक है. इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए. 3 1 ज़ा 3, डाउन 13, 3 4 ज़ा 12, डाउन 3, 3 4 ज़ा 12, डाउन 5, 3 5 ज़ा 15. आपको यही मिलेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बट इट इज़ अ शॉर्ट मेथड. नाउ हम अगर चेक करें इस नंबर को तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है. आप सम चेक करके देख लीजिए. 5 + 4 9 + 4 13 एंड 1 14. 14 इवन नंबर है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. इसके लास्ट में 5 है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमने चेक किया था, अगर लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगा? 5 से. 5 2 ज़ा 10, ओके, 5 2 ज़ा 10. अब यहाँ पे 4 रिमेनिंग है. 10 लेने के बाद 11 12 13 14, 4 रिमेनिंग है और इस 4 के आगे 4 लगाएंगे तो 44 हो गया. अब हम 5 का टेबल 8 टाइम्स लेंगे, 40. फिर हमारे पास 4 रिमेन होगा. 40 लेने के बाद 41 42 43 44, फिर से 4 रिमेनिंग है, उसको हम इस 5 के पास अप्लाई करेंगे तो 45 हुआ. लास्ट में हम लिखेंगे 5 9 ज़ा 45. अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपको 289 मिल जाएगा, ठीक है. नाउ 289 को हम चेक करेंगे और हम चेक करते हुए देखेंगे कि ये जो है ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. तो हम 17 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स. जब 17 से आप 289 को डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स आपको मिलेगा और लास्ट में फिर 17 प्राइम नंबर है, उसे 17 से ही लेना होगा. 17 1 ज़ा 17. इस तरह आपको 4 3 3 5 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे. 3 × 5 × 17 × 17. आई होप ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियर है. मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आप अपनी CW कॉपी में नोट कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी होमवर्क कॉपी में एक्सरसाइज 2C के ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अब अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं. यहाँ होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हैं. 12 18 48 56 136 252 420 1224 1323 8712 9317 4641 2907. ये बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस हैं. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. अपना होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करके फ़ोटो मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए. आई विल करेक्ट योर मिस्टेक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.